अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों मैं ज़ख़ारिफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से। और दोस्तों इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के एक बहुत कदीम स्टूडियो एवेन्यू स्टूडियो में। एक नए ड्रामा का शूट है और ये तो वक्त बताएगा कि जब ये चलेगा अगले साल तो मैं कैसा रोल कर रहा हूँ या इसको कितनी पजीराई मिलेगी। लेकिन एक बात मैं आपको बताता चलूँ जो आज स्टूडियो में आकर मैंने महसूस की। दोस्तों आज से 26-27 साल पहले जब मैंने शोबिज़ को ज्वाइन किया था तो ये वो स्टूडियो था कि जहाँ जिसके दरवाज़े पर जब हम आया करते थे तो हमें दाखिले के लिए किसी की सिफारिश करवानी पड़ती थी या अपने आने का मकसद बयान करना पड़ता था। हम दिनों स्ट्रगल कर रहे थे। मुझे फ़िल्मों में काम करने का शौक़ तो नहीं था, लेकिन कभी कभी मैं यहाँ भी आया करता था और यहाँ एक जमे गफ़ीर होता था। सुपर डुपर हिट फिल्मों के अदाकार और बड़े बड़े डायरेक्टर्स, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के यहाँ कमरे हुआ करते थे और यहाँ हर सेट के ऊपर, हर फ्लोर के ऊपर सेट लगे होते थे और बड़ी गहमा गहमी होती थी, बड़ी रौनक हुआ करती थी। लेकिन आज जब मैं स्टूडियो में दाखिल हुआ, मैं भी बहुत अरसे के बाद आया हूँ, तो बड़ी मायूसी इस बात की हुई कि पार्किंग खाली थी। गेट पर किसी ने मुझे नहीं पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो। और जब मैंने स्टूडियो में आकर फ्लोर्स देखे तो वो फ्लोर्स भी खाली पड़े थे और यहाँ सिर्फ ये काशिम निसार के ड्रामे की शूट हो रही है। दोस्तों आज से 26-27 साल पहले जब पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री अरूज पर थी तो यहाँ रौनकें हुआ करती थी, लेकिन आज डिक्लाइन है, ज़वाल का वक्त है। और इसको देखकर मुझे बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन फिर मुझे याद आया कि जब मैं भी यहाँ आया था उस वक्त मैं बड़ा जवान था, अरूज पे था, और आज मेरा भी ज़वाल है और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। तो शायद ज़िंदगी इसी का नाम है, यही जवार भाटा होती है, इसी को शायद उतार चढ़ाव या नशेब फराज कहते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात बड़ी पक्की और सच्ची है और वो मैं आपके गोशगुजार करता चलूँ कि किसी भी कौम को बनाने के लिए, उनके अखलाकियात को सुधारने के लिए, उनको रास्ता फराहम करने के लिए, उनमें नरमी पैदा करने के लिए जो काम जो शोबे होते हैं उनमें एक अदीब होता है जो अदब लिखता है, शायरी करता है, अफसाना लिखता है, किताब और नावल लिखता है। उसी के अंदर एक फ़िल्म होती है जो हमें रास्ता बताती है, जो हमारी राह मुतय्यन करती है, जो हमें जीना सिखाती है। और आपको पता है कि जब से कैमरा ईजाद हुआ और सिनेमा आया तो उसने पूरी दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर दिया और लोगों की ज़िंदगी में तब्दीली आ गई, बहुत बड़ी तब्दीली आ गई। ये एक बहुत बड़ी इंटरटेनमेंट होने के साथ साथ समाज के सुधार का बहुत बड़ा काम करता था और बदकिस्मती से आज हमारी फिल्म इंडस्ट्री जहाँ है हम सब जानते हैं। और फिर उसके बाद थिएटर जो था वो बड़ी एक पावरफुल और बड़ी एक ताकतवर मीडियम हुआ करता था, जो अगर आप जानते हो और आपने हेनरी किप्सन को पढ़ा हो या आपने शेक्सपियर को पढ़ा हो तो ये वो ड्रामाटिस्ट थे जिन्होंने अपने अपने मुल्कों के अंदर, नॉर्वे में और यूके के अंदर एक ज़िंदगी में एक तब्दीली पैदा कर दी थी। इसी तरह रेडियो ड्रामा हुआ करता था जो वो नापैद हो चुका, वो बनता ही नहीं है। और आज आके हमारे पास टीवी ड्रामा मौजूद है। हमारी टीवी ड्रामा इंडस्ट्री जो है वो चल रही है और काम कर रही है। अब ये कैसा काम कर रही है ये तो आप ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा काम कर रही है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि जब किसी कौम को और उसको, उसके अखलाक को, उसके दिल की ज़मीन को बंजर करना हो तो वहाँ से फिल्म, थिएटर, रेडियो ड्रामा और ये जो फ़नून लतीफ़ा है या आर्ट्स हैं इनको छीन लिया जाए, उनको उससे दूर कर दिया जाए। वहाँ शायरी होनी बंद हो जाए, वहाँ किताब लिखी जानी बंद हो जाए, वहाँ किताब पढ़ी जानी बंद हो जाए तो वो मुआशरे संग दिल हो जाते हैं, उनके दिल नहीं रहते, संगलाख चट्टानें हो जाती हैं। इस बात पे ज़रूर गौर कीजिएगा कि फ़नून लतीफ़ा हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं। दोस्तों आज मैं आपको एक बात बताऊं कि जब चंगेज़ ख़ान ख्वाज़ा मोहम्मद दोइम की हुकूमत पर हमला कर रहा था टुकड़ियों की सूरत में और उनको फ़तह करता जा रहा था, निशापुर और बुखारा और समरकंद और ये बड़े बड़े जो इलाके फ़तह हो रहे थे, वो एक बहुत बड़ी हुकूमत भी थी, बहुत ताकतवर भी हुकूमत थी और उनके पास बड़े ज़राए भी थे। उनके पास 7.5 लाख आर्मी भी थी, लेकिन चंगेज़ ख़ान के पास तकरीबन 1.5-2 लाख आर्मी थी। लेकिन मैं आपको एक बड़ी खौफनाक बात ये बताता हूँ कि उस वक्त लाइब्रेरियाँ भरी हुई थी, वहाँ फसी और बलीग लोग थे, उलमा अपना इल्म
फैला रहे थे। और वहाँ पर जो बहसें हो रही थी समरकंद और बुखारा की गलियों में और चबूतरों पर, वो ये हो रही थी कि क्या फला जगह पे खड़े होकर नमाज़ पढ़ो तो हो सकती है कि नहीं, क्या ऐसी सूरत के अंदर रोज़ा टूट जाता है या नहीं, क्या ऐसे करने से निकाह टूट जाता है या नहीं, इस किस्म के मसाइल डिस्कस हुआ करते थे उस वक्त। और दूसरी तरफ चंगेज़ ख़ान ख्वारिज़म हुकूमत को ख़त्म करता चला जा रहा था। दोस्तों, मुझे भी देखना है कि मेरे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। और फ़नून लतीफ़ा के हवाले से, फ़िल्म के हवाले से, थिएटर के हवाले से तो ये कोई बहुत अच्छा वक्त नहीं है, लेकिन हमें ये ज़रूर देखना है कि क्या हमारे दिलों के अंदर वो नरमी बाकी रह गई है, वो प्यार, वो गुदास, वो मोहब्बत बाकी है या नहीं। वो नरमी, वो गुदास जिसकी इंसानी ज़िंदगी को अशद ज़रूरत होती है। और यही नरमी, मोहब्बत, प्यार, बर्दाश्त और माफ़ी इंसान की ज़िंदगी की ज़मीन को सैराब करता है और इंसानी ज़िंदगी पनपती है। ज़िंदगी को रास्ता दो। अल्लाह हमें आसानियत अता फ़रमाए और आसानियाँ तक़सीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।